नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। विश्व विख्यात महान जादूगर सम्राट शंकर भिवानी में 25 जुलाई से दिखाएंगे निशुल्क जादू शो। भूत प्रेत अंधविश्वास से ऊपर होती है जादुई कला, बोले सम्राट शंकर। राजीव गांधी महिला कॉलेज में परिवार सहित शो का दिया निमंत्रण। विश्व विख्यात महान जादूगर सम्राट शंकर भिवानी में 25 जुलाई से दिखाएंगे निशुल्क जादू शो। जादूगर सम्राट शंकर ने बताया कि भूत प्रेत अंधविश्वास से ऊपर होती है जादुई कला। 25 जुलाई से शुरू 4 दिवसीय जादू शो राजीव गांधी महिला कॉलेज में आयोजित होगा। सम्राट शंकर ने बताया कि पूरे परिवार के साथ इस शो को देखना चाहिए, जो कि निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के तत्वाधान में 25 जुलाई से 28 जुलाई तक स्थानीय राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के सभागार में अपने जादू का शो करने का मकसद अंधविश्वास व भ्रांतियों को दूर करना है। क्या विशेष होगा जादू शो में, आइए जानते हैं सम्राट शंकर से। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ विश्व विख्यात जादूगर शंकर सम्राट मौजूद हैं। सम्राट शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी जानकारी हम लेंगे इनसे। भिवानी में 3 दिवसीय जादू शो का आयोजन होगा। कब से होगा, किस समय होगा, कितनी फीस होगी या निःशुल्क होगा, कोई किस प्रकार की जानकारी जादू शो के माध्यम से दी जाएगी, ये सारी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल हम बातचीत करेंगे जादूगर सम्राट शंकर जी से। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्कार। भिवानी में कितने दिवसीय आयोजन है और किस प्रकार का होगा? कोई निःशुल्क है, फीस है, बच्चों के लिए कोई लाभप्रद है, क्या जागरूकता के तौर पर होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीब मैंने देश विदेश में शो किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए, अच्छे काम के लिए। तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी भी कोरोना काल के अंदर लोग हंसे ही नहीं। नंबर 2, काफी लोगों की जान मान की हानि हुई, धन की हुई। तो आप सभी जिलों में 4-4 दिन का अमृत महोत्सव को लेकर के प्रोग्राम करो। तो वो कहने लगे, आप थीम क्या बनाओगे? मैंने कहा थीम तो हमारी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस प्रकार के आइटम बनाए हैं। पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर और पानी की किल्लत के ऊपर, इस प्रकार के शो हमने इसके लिए स्पेशल तैयार किए। ये जो प्रोग्राम है सारा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के सौजन्य से होने जा रहा है और ये सारा प्रोग्राम निःशुल्क है। ये अभी 25 जुलाई से, जैसे कल से 25, 26, 27, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रोजाना 2 शो, दोपहर 1 से 3, शाम को 7 से 9, और एंट्री फ्री है, निःशुल्क रखा है। हम मुख्यमंत्री जी का वैसे भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता के लिए ये प्रोग्राम निःशुल्क रखा है, एंट्री फ्री। आपने तो हमारे शो देखे होंगे, 200 रुपये, 300 रुपये टिकट शो होते हैं और बिल्कुल एक पारिवारिक शो है, एक आर्ट है, इंटरटेनमेंट है। और दूसरा, इस कला को भी बढ़ावा है। भी कला जो लुप्त होती जा रही है, आज कितने जादूगर हैं? 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर ही नहीं, तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और उसके साथ साथ बच्चों की विल पावर स्ट्रांग होगी। जो बच्चे आजकल मोबाइल को छोड़ते ही नहीं, अब मान लिया हमारा मैजिक बॉक्स है एक, वो अपने वो देखेंगे तो 1-2 घंटे उसी में लगे रहेंगे, ताकि 2 घंटे तो कम से कम मोबाइल से दूर रहे। हाँ जी। ये सर पूरे देश की बात करें, देश विदेश में आप जाते हो, अनेकों प्रकार के भ्रमजाल, मायाजाल, अनेकों सरकार अपने आप को बोलने लगे। बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, पोखंडर सरकार की धाम की बात करें, या पीछे हरि बाबा की भी बात करें, आपको सारा पता है क्या ये किस प्रकार का मामला है? जी, हम लोग इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। आप इन जो अपने सही भगवान है, जो अपने असली भगवान है, उनका आप सहारा लो। जो तथाकथित है, अब यानी हालांकि हम लोग इनसे मिले नहीं कभी, और न हम वाद विवाद में किसी के वो आना चाहते हैं। हमारी तो एक शुद्ध कला है, इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है। सम्मोहन हिंदी में कर दो, नजरबंदी वैसे कह दो। तो इसलिए आप लोग अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। मैं तो कई बार हंसता हूँ, एक शराब के ठेके के ऊपर, गंदे नाले के ऊपर दुकान है और वो धड़ाधड़ बिक रही है।
वहाँ वास्तुशास्त्र कुछ नहीं कहता। तो ये छोटे छोटे, जो आदमी जिंदा जी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं, ये मन के खेल है। मैंने तो मेरे जीवन में 50 साल हो गए शो करते हुए, 74 में स्टार्ट किया था और 24 आ गया। तो हमने तो इस कला के जरिए लोगों के अंधविश्वास, हजारों क्या लाखों के दूरी की है मेरे जीवन में। क्यों, जो मन में भ्रांतियां होती हैं और एक दो चीजें सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं। अभी आपको आर्ट दिखाएंगे, मतलब यानी एक दो चीजें सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं। अगर ऐसे मान लिया नोट बने या ऐसी चीजें बने तो अपने कमाने की जरूरत ही नहीं, ये है ना जी। तो ऐसी चीजें नहीं होती, आप उन पे मत विश्वास करो। कुछ तथाकथित जो बाबाएं हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, ये इनके ऊपर कोई अगर आरोप लगाता है या कोई सवाल जवाब करता है तो ये कहते हैं सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, सनातन धर्म को फैलाने नहीं दे रहे, सनातन के पीछे पड़े हुए हैं कुछ तथाकथित लोग हैं। ये किस टाइप की बातें मान के क्या चले इनको? मान के क्या चलना है जी, मैंने आपको मुद्दे की बात बता दी सारी। अब देखो, न तो अपने कभी इनसे मिले और उनके बारे में क्या बताएं भी, क्या उनके पास है क्या नहीं है। क्या ऐसा संभव है? नहीं नहीं, संभव नहीं है कुछ भी। हजारों लाखों की तादाद में मन की बात को जान लेना, कोई बोल देता है कि भाई आपने गाड़ी बकी है तुरंत उठ के आ जाओ फलाने नाम का, ये कैसे संभव, कैसे है? ये सब ट्रिक है जी, सब हाथ की सफाई है। हम आपको दिखा देंगे, यहीं बैठे बैठे दिखा देंगे। ये ऐसी कोई चीजें ही नहीं है। अगर ऐसी चीज होती तो हम सबसे पहले अपने देश के लिए करते। जो अपने देश में इतनी मुसीबत या दूसरी कंट्री वार करती है, सबसे पहले उनके लिए करते। आप एक छोटी सी बात है, मैं नाम नहीं लेता, जो तथाकथित बाबे अंदर हो रहे हैं जेलों में, अगर उनके पास इतना सही कुछ होता, अपने आप को तो बचाते ना। अपने आप को ही नहीं बचा सके तो आपको और हमारे को क्या बचाएंगे? ये चीज। हरियाणा सरकार की तरफ से जो पहल की गई अभी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, किस प्रकार का बेटियों को संदेश होगा आपके जादू शो ये के माध्यम? हमारा एक मैजिकली, जैसे एक आइटम होता है इल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो गई एक्चुअल। तो हम कहते हैं अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो भारतवर्ष में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे हमारा वाटर ऑफ इंडिया पानी की किल्लत के ऊपर बोलते हैं। ऐसे पर्यावरण के आइटम बनाए हुए हैं, नसों के ऊपर आइटम बनाए हुए हैं। तो इसके ऊपर मान लिया 10% भी लोगों पे असर पड़ता है। अब मान लिया आज हरियाणा में, पंजाब में कितने नशा चल रहे हैं, आपको पता है इसका अंत क्या है? आखिरी तो डेथ ही है। और छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक समझ नहीं रहे। इसलिए हम लोग उनको गुमराह होने से बचाते हैं और ऐसे संदेश दे करके अगर 5-10%, 20%, 25% भी 1000 आदमी हमारे शो में आते हैं तो असर होता है, तो बहुत असर होगा। जो आपके जादू शो होते हैं जहाँ भी जिस भी जिले में, वहाँ की जो आदर्श बेटियां हैं आइकॉन के रूप में, उनको भी बुला करके आप सम्मानित करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। जो अपने जिले में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और इंडिया तौर पे या अपने जिले में, उनको बुला करके करते हैं ताकि अन्य बेटियां हाँ, भी। बिल्कुल। अब ऐसे क्या जी, अब मान लिया, वो तो मैं बताऊंगा आपको अपनी खुद की स्टोरी। तो ये एक आर्ट है, एक कला है। आपने तो कितनी बार शो देखे होंगे हमारे, यहाँ 5वीं दफा आ रहे हैं। पहले प्रभात सिनेमा में किए 1-1 महीने के कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती पे किए। एक शुद्ध कला है जी, इसमें कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं। ये एक आर्ट के रूप में हमने बनाए और वही 2-4 चीजें सीख करके तथाकथित भगवान बन गए। तो इसको पढ़ाई के रूप में मान सकते हैं, पढ़ाई है ये? हाँ, ये स्टडी है जी, पढ़ाई। अभी हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है, एकेडमी दिल्ली में, तो सरकार से भी हमारी बातचीत चलती रहती है। हरियाणा सरकार में कोई पहल आपके जादू को लेकर के ताकि ये भ्रांतियां समाप्त हों, कोई आपने सिफारिश की है अभी तक? नहीं नहीं, किए है जिस बार, जो काफी उसमें उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा, कोई सिलेबस लागू करवाने की हाँ, बात? सिलेबस के लिए क्या है। और हमने एक एकेडमी बनाना चाहते हैं। अगर 5 एकड़ जगह सरकार हमें निःशुल्क या नॉमिनल रेट पे देवे, तो जैसे दिल्ली के आसपास, चंडीगढ़ के आसपास, जहां वर्ल्ड के लोग आते हो, 1 साल का डिप्लोमा चाहते हैं। अब काफी लोग हमारे पास आते हैं कि जादू सीख के हम क्या करेंगे, तो सरकार उनको रोजगार दे। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में और में इनको भेजो, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे आइटम्स है पर्यावरण के ऊपर, तो इस कला को भी बढ़ावा मिलेगा
और साथ में वैसे भी थी। जैसे योगा टीचर अभी लगने शुरू हो गए हैं, ऐसे ही कोई जादू के टीचर भी स्कूलों में होने चाहिए, सरकारी स्कूलों में कम से लोगों के मन में भ्रांतियां दूर हो। अब एक माने एक आइटम क्लियर वो करके भी दिखा देगा भी, अगर ऐसे हमारे को नोट बने कमाने की जरूरत ही क्या है, तो लोगों के मन से अंधविश्वास दूर हो। आने वाले समय में सरकार से सिफारिश करेंगे आप? बिल्कुल, आने वाले क्या कर ही रहे हैं, अभी जो भी सरकारें चल रही है सबका कर रहे हैं। जी शुक्रिया। ये थे सम्राट शंकर। जैसा कि इन्होंने बताया, हरियाणा सतर पर, हरियाणा सरकार की पहल पर ये अनेकों जिलों में जा कर के लोगों की भ्रांतियां दूर कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इनका ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में जादू के भी टीचर होने चाहिए, ताकि योगा टीचर अभी जो योग सिखा रहे हैं, इसी तरह ताकि जादू के भी टीचर हों, तो आने वाले समय में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां, माया जाल से काफ़ी हद तक लोगों को छुटकारा मिल सकता है। जैसा कि तथाकथित कुछ बाबाओं की भी बात की जिक्र किया, इन्होंने कहा ये केवल और केवल एक पढ़ाई है, और पढ़ाई का कोई दुरुपयोग करता है किसी मंत्र को लेकर के या किसी एक विद्या को लेकर के, लेकिन ये पढ़ाई है। पढ़ाई में ज़्यादा अंधविश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। एक और नए विषय के साथ एक जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।